वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरू करने लगे हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 और इसकी असाइनमेंट नंबर है 2.1। तो चले हम पहले इसको रीड कर लेते हैं। एन एरोप्लेन इज मूविंग एट 120 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो मतलब है कि ये जो एरोप्लेन है वो क्या है कि वो मूव कर रहा है 120 मीटर पर सेकंड के हिसाब से और वो 10 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ थ्रू अ 30 मीटर पर सेकंड क्रॉस विंड ब्लोइंग एट एन एंगल ऑफ 260 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो वो क्या कर रहा है कि हवा जो है वो 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो है वो 260 डिग्री एक्स एक्सिस के हिसाब से जो चल रही है। तो अब इसके साथ वो कह रहे हैं कि डिटरमिन द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन। तो हमें क्या है कि ये रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम पहले यूँ करते हैं कि ग्राफिकल सिस्टम से हम इसको ड्रा करके पहले देख लेते हैं कि ये हमारा ग्राफ बनता है जिसमें ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये एक्स की नेगेटिव वैल्यू यानी एक्स बार और इधर वाई और यहाँ पर वाई बार आ जाएगा यानी कि वाई की नेगेटिव वैल्यू। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो 120 मीटर पर सेकंड है वो 10 डिग्री बना रहा है। तो वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम क्या करेंगे 10 डिग्री यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जो हवा है यानी कि विंड जो है वो 30 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंगली जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग 260 डिग्री है। तो हम अप्रॉक्सीमेटली यानी यू कर लेते हैं कि ये जो है इस तरह करके 260 डिग्री जो कि इधर से लेके यहाँ तक जो है हम कहेंगे कि ये 260 डिग्री जो है वो ये एयर की डायरेक्शन है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी। उसके लिए अब हम गिवन डाटा जो है वो हम देख लेते हैं कि गिवन डाटा उसमें हम ये करते हैं कि जो 120 मीटर पर सेकंड है इसको हम लेट करके V1 ले लेते हैं जो कि है 120 मीटर पर सेकंड और उसके लॉन्ग जो है वो थीटा की वैल्यू जो है उसको हम θ1 लिख लेते हैं जो कि 10 डिग्री है। और विंड के लिए हम क्या करते हैं उसको V2 से शो करेंगे और V2 जो है वो है 30 मीटर पर सेकंड और एंगल कौन सा बना रही है उसको हम θ2 से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि है 260 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे हम ये जो है इसको हम V1 कह लेते हैं जो कि एयरप्लेन की वेलोसिटी है और इसको V2 से शो करेंगे जो कि विंड की वेलोसिटी। तो हमें ये कहा गया कि आपने क्या करना है, हमें जो रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है वो है टू फाइंड resultant velocity। resultant velocity अब रिजल्टेंट वेलोसिटी को जब हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला जो है वो क्या बनता है वो हम सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं कि वो आता है V इज इक्वल टू VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर।
अभी हमारे पास ना वी एक्स की वैल्यू है ना वी वाई की वैल्यू है, बल्कि हमारे पास जो वैल्यू है वो V1 और V2 की गिवन है और उनके एंगल गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की फॉर्म में हम फाइंड आउट करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे रिजॉल्व V1 एंड V2 V1 and V2 in horizontal component तो हम ये करते हैं कि इनको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की फॉर्म में हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो V1 है, अब उसको क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आपके सामने एक ग्राफ फिर से ड्रा करता हूँ। तो इस ग्राफ में हम ये करते हैं कि ये जो V1 है वो इसी तरह से ये ड्रा कर लेते हैं जो कि 10 डिग्री है। अब इधर हम लिख लेते हैं V1 और इसके लॉन्ग ये जो है ये Vy जो कि V1y है और इधर V1x। तो ये हमने ड्रा कर लिया जो कि V1 के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो कि V1x और V1y। तो हम यहाँ पर V1 की वैल्यू और θ1 की वैल्यू इस तरह से करेंगे, V1x इक्वल टू V1 cos θ1। ये क्या है कि वेलोसिटी है इसलिए ये भी मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, V1 की जो वैल्यू है वो 120 cos θ1 की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आएगा 120 और cos 10 की जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 0.985 मल्टीप्लाई 0.985 मीटर पर सेकंड। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 118.2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हमने V1x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अब हम फाइंड आउट करते हैं V1y की, जो ये है तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। V1y वो आएगी V1 sin θ1। हम इसी तरह से यहाँ पर भी वैल्यूज जो है V1 और θ1 की वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं। तो V1 की उसी तरह से 120 sin θ1 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। और जब हम इसको मल्टीप्लाई sin 10 की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगी 120 मल्टीप्लाई बाई sin 10 की जो वैल्यू है वो है 0.174। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20.88 मीटर पर सेकंड। 20.88 मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड जी। तो अब हमने क्या किया था कि V1x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली और V1y की भी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर ली।
अब इसी तरह हम क्या करेंगे कि v2x की भी और v2y की जो वैल्यूज़ है वो भी हम फाइंड करते हैं। तो चले हम यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले ड्रा करके देखना है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ लाइन जो है वो हम यूं ड्रा कर लेते हैं v2 के लिए। तो v2 के लिए ड्रा करने के बाद यहाँ हम देखते हैं कि इसके अलांग ये परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा हो जाएगा, जिसको हम नाम दे देते हैं v2y, और इसके अलांग ये जो है ये बन रही है v2x, और इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है v1x के। तो v1x की डायरेक्शन इस साइड पे जा रही है। तो चले अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो कैमरा में शायद ये नीचे वाली वैल्यू ना आई हो, तो हम ऐसा करते हैं कि इसके सामने ही यहाँ लिख लेते हैं 20.88 मीटर पर सेकंड, जो कि v1y की वैल्यू आई। अब इसी तरह हम v2x और v2y जो है वो फाइंड आउट करते हैं। v2x वो किसके इक्वल होगा, v2 cos θ2। तो v2 की जो वैल्यू है वो गिवन है 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ हम 30 मल्टीप्लाई cos θ2 यानी cos, अब यहाँ लिखा हुआ है 260, जब यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक जाए तो 260, तो ये वैल्यू कौन सी आएगी, इधर से इधर तक 180 आई, तो यहाँ से हम बाकी जो है वो 80 डिग्री रह जाता है, वो इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री। तो यहाँ बनेगा 30 मल्टीप्लाई बाई cos 80 की जो वैल्यू बनती है वो है 0.114 मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इधर आएगा 5.22 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब इसी तरह अकॉर्डिंगली हम v1y की तरह v2y जो कि v2 से रिलेटेड है वो हम फाइंड आउट करते हैं। v2y जो इक्वल है v2 साइन θ2 मीटर पर सेकंड। तो उसी तरह हम 30 मल्टीप्लाई बाई साइन 30 डिग्री, साइन 80 डिग्री मीटर पर सेकंड कर लेते हैं। तो 30 मल्टीप्लाई बाई साइन 80 की जो वैल्यू आएगी वो है 0.985 मीटर पर सेकंड। और जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 29.55 मीटर पर सेकंड। लो जी, तो हमने क्या किया कि v1x भी फाइंड आउट कर लिया, v1y की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, v2x की वैल्यू भी फाइंड आउट की और v2y की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब हम क्या करेंगे कि v1x और v2x इनको हम प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी vx के लिए। vx इज इक्वल टू v1x, और यहाँ आप ये देखेंगे कि v1x जो है वो पॉजिटिव साइड है x एक्सिस की, और ये x एक्सिस की नेगेटिव साइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो v2x है वो नेगेटिव में आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस v2x। तो इसका आएगा v1x प्लस माइनस माइनस
v2x। अब यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। v1x की वैल्यू है 118.2 माइनस, और v2x की जो वैल्यू है वो आई थी 5.22 मीटर पर सेकंड। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 12.98 मीटर पर सेकंड। तो हमने v x की जो है वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम vy की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो भी एज इट इज़ कि अब आपने देखा कि v1y जो है वो पॉजिटिव साइड, यानी कि y की ये पॉजिटिव साइड है और ये y की नेगेटिव साइड है। तो ये पॉजिटिव साइड पे है तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर v1y प्लस, और v2y जो है वो नेगेटिव साइड पे है इसलिए हम लिखेंगे माइनस v2y। तो ये आएगा v1y माइनस v2y। अब यहाँ हम वैल्यू जो है वो पुट कर लेते हैं। v1y की वैल्यू है 20.88 माइनस v2y की वैल्यू 29.55। इस फॉर्म में जो हमारा आंसर बनेगा वो नेगेटिव वैल्यू में आएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, तो वो आएगा -8.67 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमने vx और vy की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर ली। अब हमारे लिए जो है इजी हो गया है कि हम v की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर मैं फिर इसको इस वैल्यू को जो है वो इसके सामने ही लिख लेता हूँ। आप अपने नोट्स में नीचे की साइड पे ये इसी तरह लिख सकते हैं। तो vx की जो वैल्यू है वो 112.98 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस vy की वैल्यू -8.67 और इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर की वैल्यू, तो वो आएगी 12764.5 12764.5, जो कि 1 डेसिमल प्लेस तक हमने कैलकुलेटर की मदद से की। और इसको भी जब करेंगे तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो हमारी वैल्यू बनेगी वो 75.2 आ जाएगी। और जब इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 12839.7। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगी वैल्यू 113.3 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा जो है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है हमारी फाइंड आउट हो गई। जो बुक में जो 20 मीटर जो के आंसर लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने तो हमसे फाइंड आउट करने को बोला है कि ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड है, वहाँ लिखा हुआ है 20 मीटर, जो कि रॉन्ग है। तो एक्चुअल जो आंसर बनेगा वो आएगा 113.3 मीटर पर सेकंड।
तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से इस सॉल्यूशन की समझ आ गई होगी।